आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है? लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। निकल यहां से, निकल। दोस्तों, हमारे मोदी जी आईआईटी दिल्ली में स्टूडेंट्स को डिग्री बांटने पहुंचे हैं। ये मुझे तब पता लगा जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि पहले मुझे लगा कि शायद ये किसी मंदिर का नजारा है। क्योंकि मदरसों को धार्मिक पढ़ाई के नाम पर बदनाम करने वाले मोदी जी जब खुद आईआईटी पहुंचे हैं तो बैकग्राउंड में संस्कृत में संवाद चल रहा है। यार, ये क्या बात हुई? कभी संस्कृत में संवाद चलवा देते हैं तो कभी बाबा बागेश्वर का एग्जाम्पल देने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रिप्ट राइटर भूल गया था कि आईआईटी जाना है, राम मंदिर नहीं। भाई, जिसकी खुद की डिग्री सवालों में है वो डिग्री बांटने चला है। हाँ, देखो जरा मोदी जी को कैसे एक यंग युवा लड़के की तरह सूट बूट पहन के डिग्री लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है मतलब आपकी खुद की डिग्री तो सवालों में है, अब दूसरों को डिग्री बांट रहे हो। आपकी डिग्री कहाँ है, पहले वो तो बता दो हमको यार। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। आईआईटी से मेरा पुराना नाता है, क्योंकि जब मैं चाय बेचता था तो कहता था आईआईटी। वो वीडियो को एक बार सच होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जिस औरत ने हमें गटर छाप बोला है ना, उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा एक बार। बात तो सही है। ठीक है कि जनरेशन को गटर छाप कैसे बोल दिया। हम वो जेन जी है ना जिसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, भीख में नहीं लिया, लड़के लिया है। ठीक है, जंतर मंतर पे हम बैठे थे तो जो अंधभक्त और गोबर भक्त है ना, जो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया। अगर बड़ा दिल दिखाते ना मोदी जी, तो जब हम 2 दिन बैठे थे ना, 4 दिन बैठे थे, इस्तीफा तभी दे देते। कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया। डर के इस्तीफा दिया है। क्यों? 56 की छाती जो थी ना, 34 ही बची है। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि मोदी जी ने कहा आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन ज़िंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। तो आखिर मोदी जी कहना क्या चाहते हैं? आखिर मोदी जी क्या संदेश देना चाहते हैं आईआईटी के छात्रों को? तो आज मोदी जी ने गजब का रूप धारण किया है। आईआईटी जेनजी बने हैं, आईआईटी छात्र बने हैं। जैसा कि हुलिया देखिए मोदी जी का, आप लोगों को भी लगेगा कि ये आज के जेनजी हैं। कभी आपने 75 साल का जेनजी देखा है? 20-22 साल के लोगों को जेनजी कहा जाता है, लेकिन क्या कभी आपने 75 साल का जेनजी देखा है? जब से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ है मोदी जी, उसके बाद तो एकदम डूब गए हैं जेनजी में। हर चीज़ बात भी जेनजियों की तरह करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ तो ये तो वो, तो बस आप लोगों का क्या कहना है मोदी जी के इस गेटअप पे जो इन्होंने नया बनाया हुआ है आईआईटी का? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोदी जी जिस हिसाब से वीडियो डाल रहे हैं, ऐसा लगता है उनके अंदर सौरभ जोशी की आत्मा आ गई है। काय को तुम इतनी वीडियो डाल रहे भाई? और अगर तुम वीडियो डाल ही रहे तो हेलो फ्रेंड्स क्यों बोल रहे? तुम वो बोलो ना, वो भाइयों और बहनों, क्योंकि चूतिया बनाना आसान होता है। मोदी जी की मजबूरी है यार वीडियो बनाना, क्योंकि उन्हें पता है मीडिया की कोई सुन ही नहीं रहा, क्योंकि मीडिया तो बिकाऊ है। नहीं तो मेरा श्राप लगेगा आप लोगों को। मोदी योगी जी, अब यदि देश नहीं चल रहा हो तो इनके पास आ जाओ, आप इनके बच्चे हो। हाँ, मेरे बच्चे वापस करो। मोदी योगी आपके बच्चे नहीं है? हाँ, मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी माँ हूँ। मोदी योगी की माँ हमको मिल चुकी है। मोदी योगी की माँ ये आप ही मोदी योगी की माँ हो? हाँ, मैं ही हूँ। ये मोदी योगी की माँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। झूठ तो नहीं है? नहीं। देश देख रहे हैं। देख लेना, मैं हूँ मोदी योगी की माँ। आप दुनिया जानती मेरे मोदी योगी को। कौन नहीं कहता कि मेरे मोदी, मैंने बोला मेरा मोदी योगी पढ़ लिख कर बड़ा बनेगा, फॉरेस्टर बनेगा, बहुत बड़ा हीरो बनेगा। और पता नहीं क्या हो गया, वहाँ से कुंभ के मेला में से आए या परिक्रमा लगाई तो उनको किडनैप करके चले गए। गलत है मोदी योगी जी, जहाँ भी किडनैप हो गए हो वहाँ पे आ जाओ, आपकी माँ को बुला रही है। आपसे ले गए वन विभाग से। वन विभाग के भूपेंद्र यादव मोदी योगी को छोड़ ले गए। हाय। पटना में बनेगा पीएम मोदी का मंदिर, प्रस्ताव हुआ पास। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ओहो, तो इसी तरीका से तो हमारे भगवान बढ़ते हैं, क्योंकि जो ये बंदा सर्टिफिकेट लेकर खड़ा है कल का, इसको मैं 20-25 वीडियो में देख रहा हूँ, हमारे मोदी भगवान है, भगवान का मंदिर बनाएंगे, बहुत दिनों से कर रहा था और आखिरकार प्रस्ताव भी पास करवा लिया। अब मंदिर भी बन जाएगा, धीरे धीरे पूरा भारत में मंदिर बन जाएगा और भगवान का नाम घोषित हो जाएगा। 33 करोड़ एक भगवान हो जाएंगे हम लोगों का। तो चलो, एगो भगवान तो कम से कम बढ़ गए। धीरे धीरे मोदी जी के बारे में किताब बनेगा। मोदी जी हवा में उड़ते थे, मोदी जी पूरा दुनिया को अकेले मुट्ठी में किए थे, महामानव थे, उसका छाती 56 इंच का था। बहुत सारा में लिखाएगा और धीरे धीरे
भगवान का प्रमाण घोषित हो जाएगा और भगवान बन ही जाएंगे। हमको मालूम है 2-4 वीडियो ऐसा भी है, फोटो जो गुफा में जाकर तपस्या कर रहे थे, उसी को बोलेंगे भगवान हजारों हजार वर्षों से तपस्या कर रहे थे गुफा में। तो धीरे धीरे भगवान घोषित हो जाएगा, ये हमको मालूम है। अभी 1-2 आदमी के दिमाग में घोषित हुआ है अंधभक्त के, बाकी पूरे अंधभक्त के दिमाग में घोषित हो जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटिक भगवान घोषित हो जाएंगे। चलो 33 करोड़ 1 तो हुआ कम से कम भगवान। बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। बीजेपी का सपोर्ट करोगे तो हमारे जैसे हो जाओगे। मंदिर के महंत जी रोज वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कहते थे कि नॉनवेज मत खाना, जीव हत्या पाप है। अच्छा, लेकिन एक दिन इत्तेफाक से देख लीजिए कि महंत जी खुद ही मटन चाप रहे थे, एक प्लेट मटन लेके चर्बी वाला खा रहे थे। उसके बाद लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और खाने के बाद ये पहुंच गए मंदिर पूजा कराने। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद वहां पर भक्तजनों ने मंदिर के महंत को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जमकर धुलाई की और कहा कि दूसरों को समझाते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना है, और खुद होटल में जाकर के चर्बीदार मटन का बूटी ले लेकर के खा रहे हैं। इन्होंने तो धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया और मंदिर को भी अशुद्ध कर दिया। पूरे इलाके में हंगामा है और महंत की जम करके पिटाई की गई और लोग कह रहे हैं कि ऐसे फ्रॉड महंत से लोगों को होशियार रहने की आवश्यकता है। सुने हैं बिहार बोर्ड का बच्चा इंग्लिश में कमजोर होता है। कौन बोला है? कुछ बोल के बताइए फिर इंग्लिश में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बोलो। What happened? Speak. What can we know? I live in 6th class. A apple before ball, C for cat. 1 round 60 rupees. Wow. अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। आगे योगी जी जो हैं और मोदी जी हैं, वास्तव में हमारे आज के भगवान हैं जो जनता को कुछ दे सकते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? भाई तू गलत भगवान को गलत चीज चढ़ा रहा है। वो मोदी भगवान है, उनको दूध चढ़ा के क्या करेगा भाई? उनको चाय चढ़ा या मेलोडी चढ़ा भाई, तब तेरा तो कुछ काम बनेगा भी, तब तो भगवान इंप्रेस होंगे भी। तेरा दूध चढ़ाने से तो बिल्कुल इंप्रेस नहीं होने वाले। यार पूछना ये था कि 15 अगस्त वो लोग मनाएंगे कि नहीं जो लोग 2014 में आजाद हुए हैं? अरे देवा। क्योंकि यार किसी ने कहा था कि हमें आजादी भीख में मिली है, हम आजाद तो 2014 में हुए हैं। आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो बस यही पूछना है कि 15 अगस्त मनाओगे या फिर नहीं? ये जमुना जी साफ कब होगी? नहीं, ये देखो जमुना जी, यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी की जमुना जी है, इसके ऊपर बीजेपी वाले की जमुना जी है। ये देखो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। यहाँ नहा सकते हैं आप यहाँ पे? हाँ, इतने गंदे काले पानी। नहीं, ये गंदा नहीं है भाई। मेरा तो इन रिपोर्टरों से सवाल है, तुम्हें जब भी कंटेंट की कमी होती है तो मनोज तिवारी जी का इंटरव्यू करने लग जाते हो यार, उनसे सीरियस सवाल पूछने लग जाते हो देश के बारे में। नहीं भाई, मतलब नहीं पूछने चाहिए भाई। सही तो कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? बीजेपी की यमुना साफ है, आम आदमी पार्टी गंदी है। क्या हुआ भाई, बहुत नाराज लग रही हैं। अरे आपकी हरकत ही ऐसी है। अरे महाराज कैसे नहीं पाए महाराज? आपके देश में बार-बार पेपर लीक होता है। जंतर मंतर में इतना तमाशा हो गया, अब झारखंड में पेपर लीक हो गया, तो कभी पंजाब में लीक हो जा रहा है। आप करते क्यों नहीं है? हंसने से होगा महाराज, छात्रों का जीवन खराब हो रहा है। और ये बताइए आपके देश के लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। ये बोले अपने बॉयफ्रेंड को समझा लो, तो अपने हस्बैंड को समझा लो, और ये बिहार के लोग तो कमेंट कर रहे हैं, अरे मैलोनिया अपन भद्रा के समझा ले। ये कोई तरीका है? मैं करना चाहता हूँ, बहुत कुछ देश के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो क्या आप अनपढ़ हैं? चौथी फेल है, आपको दिमाग नहीं है? वीडियो बना के बोलिए पेपर लीक पर। वीडियो बना लूंगा, लेकिन मैं पढ़ के देख के बोलता हूँ। अरे मैं इधर से बोलूंगी और आप वही दोहराना, ठीक है? वीडियो बनाइए। What? चलिए बोलिए। ये चालू हो गया? हाँ अभी चालू हो गया, बोलिए। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि अरे आप लड़का है, आप जानता हो, बोलिए। मैं जानता हूँ कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, कोई मामूली विषय नहीं है, और मैं देश के युवाओं के साथ हूँ। लव यू फ्रेंड्स। अरे हमको नहीं, उठा के बोलिए ना। लव यू फ्रेंड्स। ये बंद हो गया? हाँ बंद हो गया। और एक चीज, छात्रों से माफी मांगिए। छात्रों पर आप लोग लाठीचार्ज करवाए हैं, मतलब छात्रों से माफी मांगिए। मैं माफी नहीं मांगूंगा, छात्र नहीं उपद्रवी थे। आपको मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर करना है कि नहीं करना है? सब क्या देखना पड़ रहा है? चालू हो गया क्या? हाँ चलिए माफी मांगिए। मेरे देश के साथियों, मैं जानता हूं
कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है और इसके लिए मैं आप सभी से बहुत दिल से क्षमा मांगता हूँ। लव यू फ्रेंड्स। लव यू फ्रेंड्स। चलिए बहुत अच्छा। अभी मैं चलूं? आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये तो बात मैं जान गया, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे चला जाए कैंडल लाइट डिनर पे। हाँ, कैंडल लाइट डिनर में चलिए ना।